दिख रही है आप लोग को? सर अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। कर रहा हूँ कर रहा हूँ। हम्म, दिखा अब? हाँ जी सर, अभी दिखा है। तो जी सर, अभी दिख रहा है। तो बताओ आरती, जी सर। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है बुद्ध चरितम में, कहाँ तक हुआ है? क्या क्या टॉपिक हम लोगों ने अभी तक कवर किया है बुद्ध चरितम के संदर्भ में? सर स्टार्टिंग वाली क्लास से ही बताएं, जहाँ परिचय वगैरह था वो थोड़ा हमने याद किया था, वो सारी चीजें, या फिर आगे के जो प्रथम सर्ग में जो हाँ भी हमने ये मतलब कारिका जैसा कुछ पढ़ा है वो सारी चीजें बताएं। हाँ, ओवरव्यू दे दो पूरा आप, अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है प्रथम श्लोक से लेकर। सर जैसे अशोक घोष, सर जो बुद्ध चरित है अशोक घोष की रचना है, उसका समय वगैरह जो प्रथम शताब्दी माना जाता है। उनके उपनाम थे, जैसे स्वर्णाक्षी पुत्र था, हम्म अ, और बौद्ध कवि, हम्म कवि महावादी, और भी थे सर, हम्म आर्यभट्ट करके भी कुछ था। उनके सर माता पिता का माता गुरु वगैरह के बारे में बताया था। हम्म उसके बाद में उनकी जो रचनाएं थी, बुद्ध चरित है, इसमें हम्म मेन तो प्रमुख इसमें 28 सर्ग हैं। हम्म और जो एक है सौंदर नंद करके था कुछ, हम्म एक था सारीपुत्र प्रकरण, और हम्म, हाँ ठीक राष्ट्रपाल है। नायक कुछ, हाँ। सर ये सारी उनकी रचनाएं थी, और भी अन्य उस दिन आपने काफी सारी रचनाएं बताई थी। ठीक है। फिर सर आपने जैसे जो भगवान बुद्ध है उनके बारे में बताया था, कि उनकी माता का नाम माया देवी और पिता का नाम शुद्धोदन था। और वो छंद ये पूरा उपजाति छंद में है। और उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, था उनकी पत्नी का नाम। सर और इसमें जैसे पूर्वार्ध है उसमें 14 सर्ग बताए थे आपने। तो फिर सर जो ग्रहों के नेम थे, जैसे अभी हमने प्रथम सर्ग पढ़ा भगवत प्रसूति वाला, उसमें सर जो राजा शुद्धोदन है और रानी माया देवी है, उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रो बताया था स्टार्टिंग में। फिर उनके जो पुत्र हुए थे सिद्धार्थ, उसके बारे में डिटेल से बताया था कि वो पुष्य नक्षत्र वगैरह में हुए थे, और शाक्य कुल के थे। फिर सर थोड़ा प्रकृति का वर्णन था, उनके जन्म के बाद में, सिद्धार्थ के जन्म के बाद क्या क्या हुआ, वो सारी अवस्थाओं का वर्णन था। उसके बाद में फिर सर कुछ ऋषियों का भी बीच में वर्णन आया था, जिसमें आश्रित ऋषि वो प्रमुख थे। उन्होंने जैसे उनके बारे में जो सारी चीजें सुनी, तो वो भी वहां आए थे। वो सारी सर डिटेल से था। आदर सत्कार वगैरह हुआ, उन्होंने बताया। तो फिर राजा भी उसको मतलब सुन के वो रोने लग गए थे, तो फिर राजा भी सुनकर भावुक हो गए थे। तो उन्होंने पूछा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उस चीज को लेके। तो सर लास्ट तक मतलब यही चला था पूरा। बहुत बढ़िया आरती, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। यानी अभी तक जो है हम लोगों ने ये देखा कि जो असित ऋषि हैं, ठीक है, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा, असित ऋषि के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो फिर घबरा कर जो है उनके जो है पिता सुद्धोधन पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों, मतलब आप ऐसा क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हैं, उसके बारे में तो डिटेल से फिर बताते हैं। फिर उसके बाद ये भी बताते हैं कि इनका जो है जन्म किस लिए होगा, किस लिए हुआ है, और आगे चल के संसार के लोगों को जो है कैसे दुखों को दूर करेंगे। यानी हम लोगों ने कल 72 कारिका तक देख लिया था। अब जो है 73 नंबर जो कारिका है, ये भी उसी से पहले, यानी जो 72 और 71 है, उसमें जो इस प्रकार से लोगों को जो है अज्ञानता से दूर हटाएंगे, ठीक है, जो मार्ग पर रास्ते पर से भटके हुए लोग उनको रास्ते पर लाएंगे, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे। तो उसी चीज को जो 73 नंबर जो कोटेशन है, इसमें भी वही वर्णन किया गया है। ठीक है, तो दीपिका पढ़ना फर्स्ट दोनों कोटेशन। हाँ दीपिका। विद्यामानाय जनाय लोके रागा अग्न्यायं विषये अंधनेन प्रहादमाघास्यति धर्मवृष्टया महामेघ इवातपान्ते। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये वाला कोटेशन ध्यान रखना, प्रकार का जो सुक्ति है, कि जैसे गर्मी का मौसम होता है, ठीक है,
जैसे ग्रीष्म काल में या फिर जो समर ऐसे सीजन, उसमें जब वर्षा होकर या जल बारिश होकर जो है लोगों को जो है शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार से गौतम बुद्ध, ये जो कथन जो है असित ऋषि का कथन है, ठीक है। असित ऋषि कहते हैं कि कैसे जो है ये जो बालक है सिद्धार्थ आगे चल करके जो है लोगों के अज्ञानता को, मोह को जो है, अंधकार को कैसे दूर करेंगे, इसके बारे में यहाँ पे एक जो है तुलना किया जा रहा है कि जैसे जो है कोई जो है गर्मी से बहुत परेशान होता है तो बारिश में जो है उसे शीतलता, ठंडापन जो है महसूस होता है, उसी प्रकार से गौतम बुद्ध भी क्या करेंगे, अपने धर्म के द्वारा, धर्म नामक वर्षा के द्वारा, वृष्टि के द्वारा, अर्थात ज्ञान की वृष्टि के द्वारा जो है संपूर्ण संसार में जो भी राग है, ठीक है, जो भी विषय वस्तु है, जो भी संसार के मोह माया इत्यादि, उन सबको जो है दूर करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो लास्ट वाले कोटेशन से ध्यान रखिए। अब देखिए इसमें समझिए कैसे यहाँ पे, तो विधेय मानाए जनाए लोके, यानी इस संसार में जो भी दुखी है, ठीक है, जो भी दुखी लोग हैं, जो भी बहुत ज्यादा दुखों से दुखी हैं, ठीक है, प्रताड़ित हैं, या फिर राग यानी किसी आसक्ति में, किसी विषय के आसक्ति में या मोह में, ठीक है, इत्यादि माया इत्यादि में फंसे हुए हैं, ठीक है, यानी राग नामक अग्नि विशेष, यहाँ पे जो है राग को जो है अग्नि के रूप में माना गया है, ठीक है। और विषय जो है यानी संसार में जो बहुत सारे विषय वस्तु है, किसी को रूप बहुत पसंद है, किसी को किसी चीज का टेस्ट बहुत पसंद है, ऐसे अनेक प्रकार के विषयों के ईंधन, ठीक है, ईंधन मतलब जो है लकड़ियां, उस विषय को यहाँ पे ईंधन माना गया है, लकड़ी माना गया, राग को, ठीक है, यानी आसक्ति इत्यादि जो है मोह इत्यादि अग्नि, यानी जिस प्रकार से जो है लोग जो है विषयों में जो है अपने आप को लगा के रखते हैं, अर्थात जैसे लकड़ी जो है, लकड़ी में अग्नि प्रज्वलित होती है, हमेशा जलता रहता है, उसी प्रकार से वैसे मनुष्य जो हमेशा जो है किसी संसार के विषय वस्तु में अपने आप को आसक्ति युक्त रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए, ठीक है, जना, ऐसे लोगों के लिए संसार में वो क्या करेंगे, दुखी जो लोग हैं, जो हमेशा रागों में विषयों में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को जो है धर्म वृष्टि, धर्म नामक वृष्टि के द्वारा, यानी ज्ञान के द्वारा, यानी जो है अपने ज्ञान के द्वारा जो है गौतम बुद्ध क्या करेंगे, प्रहलादम, ठीक है, आघ्यास्यति, यानी उन पे जो है धर्म नामक वृष्टि के द्वारा जो है शीतलता, ठीक है, प्रहलादम आघ्यास्यति मतलब शीतलता, शीतलता या फिर उस अज्ञान को दूर करेंगे, किसके समान, इवा, जैसे महामेघ, जैसे बारिश का जो जल है, ठीक, वर्षा का जो जल है, वृष्टि है, वर्षा का जो जल है, या मेघों के द्वारा जो है संसार में जो है शीतलता जो है ग्रीष्म गर्मी से जो है शीतलता प्रदान किया जाता है, उसी प्रकार से ये जो है भगवान बुद्ध भी जो है संसार में दुखी आत्माओं को, दुखी लोगों के लिए, या फिर जो राग इत्यादि में या विषयों में जो है या मोह इत्यादि में जो फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए धर्म नामक वर्षा करेंगे। धर्म नामक वर्षा का मतलब है यहाँ पे ज्ञान का वर्षा करेंगे, ज्ञान लोगों तक पहुंचाएंगे। ये कथन किसका है, असित ऋषि का है, ठीक है। और इसमें कहीं भी जो है आपका जो है इसमें कोई भी सर्वनाम शब्द नहीं दिया गया है, और किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, दोनों कोटेशन सिद्धार्थ के लिए प्रयोग किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये कथन कौन ऋषि कह रहे हैं, असित ऋषि, और ये किस ग्रंथ में, बुद्ध चरित्र, ठीक है। सर इसमें वृष्टिया दो बार क्यों दिया गया है, धर्म वृष्टि, ठीक है, महामेघ वृष्टि, ये इसके साथ जुड़ा हुआ, ये इसके साथ जुड़ा, ठीक है। तो धर्म वृष्टि का मतलब मेघ की वर्षा के द्वारा, जल के वर्षा के द्वारा, ठीक है, ये इसके साथ है, और ये वृष्टि महामेघ के साथ है। और कोई प्रश्न इसमें समझ में आया जी? हाँ प्रभात बताइए क्या है, हाँ क्या है इसका कोटेशन में। सर सेकंड वाली लाइन का बता दूंगा क्योंकि वही मैंने भी सुना है बस। ज्वाइन किया था। सेकंड वाली में है जो पहला शब्द है उसमें है शीतलता, मतलब वो शीतलता प्रदान करेंगे और धर्म निष्ठा ज्ञान की वर्षा करेंगे, उसी तरह जिस तरीके जैसे मेघ जो है महामेघ बहुत बड़ा बादल वर्षा करता है, प्रदान करता है, उसी प्रकार से। बहुत बढ़िया। चलिए निकिता आप बताएंगे दोनों कोटेशन क्या इसका अर्थ है, क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे असित ऋषि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के संदर्भ में। हाँ निकिता बताएंगे आप। सर एक बार और थोड़ा फिर मैं बता दूंगी। ठीक ओके। हाँ इला बताओ क्या अर्थ है इसका। इस विद्यमानाय जनाय लोके रागा अग्नि विषयांधीन, इस पंक्ति का अर्थ है सर जो भी संसार में दुखी लोग हैं वो अग्नि राग के समान है,
जिस प्रकार अग्नि में जल रहे होते हैं लोग, जिस प्रकार यानी लकड़ी इजिली फायर को कैच कर लेती है, उसी प्रकार लोग इस संसार में दुखी हैं। और आप सबको धर्म की संसार में इस प्रकार धर्म की वृष्टि करो जो लोगों को आनंद प्रदान करे और जिस प्रकार महामेघ वर्षा करता है। ठीक है, चलो आपने सही बताया। तो देखो ध्यान से सुनना कि लोग के इस संसार में, ठीक है, इस संसार में जो भी लोग हैं, ठीक है, जो भी व्यक्ति विशेष है, राग अग्नि नाय, ठीक है, यानी राग नामक अग्नि से, ठीक है, राग का मतलब यहाँ पे आसक्ति, ठीक है, किसी के मोह में फंसना, ठीक है। इस संसार में जो भी लोग राग के प्रति जो है आसक्त हैं और किसी न किसी विषय से जो है, ठीक है, युक्त हैं, यानी कि संसार के किसी न किसी विषय से लिप्त हैं, ऐसे लोगों के लिए जनाए, ऐसे लोगों के लिए, वो लोग कैसे विधेय माना है, जो बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो, दूसरा किसी राग रूपी अग्नि से जल रहे हो या फिर किसी विषय से युक्त हो, ऐसे लोगों के लिए जो है गौतम बुद्ध क्या करेंगे, धर्म वृष्टि, यानी धर्म नामक वृष्टि के द्वारा, धर्म नामक वर्षा के द्वारा, धर्म नामक वर्षा का मतलब ज्ञान की वर्षा के द्वारा, ज्ञान देकर, ज्ञान का उपदेश देकर ऐसे लोगों को जो है, जो लोग किसी न किसी राग में, आसक्ति में, मोह में फंसे हुए हैं या फिर किसी न किसी विषय में अपने आप को लिप्त किए हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए जो है क्या करें, धर्म की वर्षा करके या ज्ञान की वर्षा करके, प्रहलादम आज्ञास्यति, यानी उन लोगों के अज्ञानता को, उन लोगों के राग को, उन लोगों के आसक्ति को क्या करेंगे, दूर करेंगे। किसके समान, जैसे महामेघा वृष्टि है, जैसे जो भारी जो मूसलाधार वर्षा जो है करके जो है, वर्षा की जो बूंदे हैं लोगों को जो है गर्मी से छुटकारा या गर्मी से जो है शीतलता प्रदान करती है, उसी प्रकार से गौतम सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध जो है ऐसे लोगों के प्रति जो संसार के विषयों में लगे हुए हैं, अपने आप को किसी न किसी मोह में लगाए हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए जो है ये धर्म नाम की वर्षा करेंगे। बहुत ही सिंपल इसमें। हाँ नितिन बताओगे? हाँ नितिन जी भैया, बताइए क्या अर्थ है इस श्लोक का? हाँ दोनों लाइन का। हाँ हाँ भैया, मैं पहले हिंदी बता देता हूँ इसका। हाँ मतलब कि इस श्लोक के अंतर्गत ये कहा जा रहा है आसित ऋषि के द्वारा कि ये जो सिद्धार्थ हैं, ये अपने धर्म रूपी वृष्टि से, धर्म रूपी ज्ञान रूपी वृष्टि से, जैसे मेघ क्या करता है ना कि पूरे संसार को ठंडक पहुंचा देता है बारिश करके, वर्षा करा के, उसी प्रकार ये जो हमारे सिद्धार्थ है, ये अपने ज्ञान और धर्म के मार्ग से लोगों को शीतलता प्रदान करेंगे। बहुत बढ़िया। कैसे लोगों के, जो लोग मतलब अज्ञानता को मिटा देंगे। हाँ किसी न जो किसी राग से युक्त है, हाँ। विषय है उनसे आसक्त, मतलब विषयों से युक्त जो होते मोह रहते में हैं। बंधे हों हाँ जो उन लोगों के लिए। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये क्लियर है ये कोटेशन सबको? जो विषय जी सर। विधाय मानाए विषय रूपी लकड़ी से। हाँ आप जो है और समझ गए जरा। ध्यान रखना जनाए मतलब इम्पोर्टेंट है। क्लियर है ये कोटेशन सभी को, या कोई डाउट है तो हाँ पूछ जी सकते भैया। हैं। क्लियर है सर। जनाए मतलब क्या होता है? कहाँ पे जनाए ये जनाए ऊपर मतलब वाला। लोगों के लिए, लोगों के लिए, ठीक है, आप सभी के लिए। हाँ चले आगे। हाँ जी सर। चलो अब देखो इसी चीज को जो है फिर एक और यहाँ पे कोटेशन के रूप में प्रयोग किया गया है कि कैसे जो है सिद्धार्थ, गौतम सिद्धार्थ जो है, गौतम बुद्ध जो है जो भी अज्ञानता है उनको दूर कैसे करेंगे, ठीक है, उसी के बारे में ये 74 नंबर भी उसी के संदर्भ में है। हाँ मोनिका पढ़ना। जी सर। तृष्णार्गलं महोत्तमः कपाटं द्वारं प्रजानां पयानहेतो विपाटेष्य ईश्य सर्द इति उत्तमेन संक्षेप में भी पढ़ सकते हो। फिर से पढ़ना। नहीं हो गया, चलो ठीक। विपाट इस चलो देखो यहाँ पे
एक शब्द यहाँ पे अपाय है। अपायन, अपायन शब्द का मतलब, अपायन शब्द का मतलब है मोक्ष। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे कोई इसका अर्थ बताना चाहेंगे कि क्या कहना चाहते हैं इस कोटेशन में? ये भी जो है असित ऋषि का ही कथन है। जी भैया मैं बताऊं, हाँ, बताओ संगीता। बेस कोटेशन के माध्यम से बताया गया है कि असित ऋषि कहते हैं कि जो लोग मतलब मोक्ष के लिए मतलब वो कर रहे हैं, मतलब मोक्ष के लिए वो प्राप्ति के लिए योग या साधना भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी संसार में इतना अंधकार फैला हुआ है, मोह है, तृष्णा है, अलग अलग जो विकार हैं, वो सब सिद्धार्थ जो अपने धर्म के द्वारा जो ज्ञान है, उनके जो ज्ञान की रोशनी है, उस ज्ञान से वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी। जैसे कि एक दरवाजा तोड़ के क्या, इसमें एक एग्जांपल दिया, दरवाजा धर्म रूपी वो दरवाजा तोड़ देंगे तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, यानी कि वो अपने ज्ञान से उन्हें इतना कर देंगे कि ये अंधकार मोह वगैरह जो विकार हैं वो हट जाएंगे और तब उन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा मुझे समझ आया। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे क्या है, प्रजा नाम, यानी जो भी प्रजा या जो भी लोग ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अपान हेतु, सर। ये मोक्ष की। हाँ, कुछ कह रहे पवन? सर मैं कहना चाहता हूँ कि मोक्ष जो होता है ना सर, हाँ सर मोक्ष मतलब चाहना भी तो कामना मतलब करना है ना सर उसकी, हम्म। तो फिर कैसे हम उसको प्राप्त कर लेंगे सर? चलो इस पर रिपीट कर लेंगे किसी और दिन। ठीक है, और ये जो है कोई लौकिक इच्छा नहीं है। ठीक है, परलौकिक इच्छा है इस संदर्भ में। ठीक है, परलौकिक इच्छा किया जा सकता है, ये उचित है, लेकिन लौकिक इच्छा जो है संसार में रह के जो संसारिक इच्छा नहीं कर सकते, परलौकिक इच्छा जो है सार्थक है। ठीक है, चलिए अब इसमें जो है जो भी प्रजा नाम, जो भी लोग ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं? मोक्ष के लिए। ठीक है, कि मोक्ष उन्हें प्राप्त हो जाए, यानी जन्म मरण के बंधन से दूर हो जाए। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए क्या करेंगे गौतम बुद्ध? ठीक है, जो हमेशा तृष्णा अर्गलम मोहतमम मोहतमा कपाटम द्वारम, यानी जो लोग हमेशा जो है किसी न किसी तृष्णा में फंसे हुए हैं, किसी न किसी मोह में फंसे हुए हैं, ऐसे कपाट द्वारा, ऐसे कपाट नामक द्वार को जो है, कपाट दरवाजे को कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसको क्या करेंगे? तोड़ देंगे। किसके माध्यम से? सधर्म ताड़ेन, यानी अपने धर्म नामक या फिर ज्ञान के द्वारा। ठीक है, यानी जो भी लोग मोक्ष की इच्छा चाहते हैं, ऐसे लोग यदि वो किसी न किसी तृष्णा में फंसे हुए हैं, किसी न किसी मोह में फंसे हुए हैं, ठीक है, ऐसे लोगों के लिए जो है अपने धर्म के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा उन सभी के बंधनों को, जो भी उनके बंधन होंगे, जो भी उनके मोह होंगे, ठीक है, या आसक्ति होंगे, उन सबके द्वार को क्या कर देंगे? विपाट। ठीक है, उन सभी द्वार को जो अच्छे प्रकार से, जो उत्तम यानी भली भांति जो है अच्छे प्रकार से क्या करेंगे? तोड़ देंगे, या अर्थात समाप्त कर देंगे। यानी यहाँ ये कहना चाह रहे हैं गौतम बुद्ध के संदर्भ में असित ऋषि की जो भी प्रजा जो है ये चाहते हैं कि मोक्ष, कि हमें मोक्ष मिल जाए, यदि वो प्रजा जन जो है किसी न किसी मोह में फंसे हुए हैं, ठीक है, किसी न किसी तृष्णा गोलन में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों को जो है क्या करेंगे? उन अज्ञानता से बाहर निकालकर उन्हें जो है ज्ञान के मार्ग पे जो है अपने धर्म के द्वारा है, धर्म का मतलब ज्ञान के द्वारा जो है उन्हें जो है अज्ञानता से दूर ले जाएंगे, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे। ये जो आप 74 देख रहे हो या 73 देख रहे हो या फिर 72 या इससे पहले जो 71, ये सभी जो है गौतम बुद्ध के संदर्भ में कहा जा रहा है कैसे जो है लोगों को मोक्ष के मार्ग पे ले जाएंगे, या फिर उन्हें कैसे ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे। यानी जो भी लोग किसी मोह में फंसे हैं या इत्यादि, कैसे उन लोगों को जो है अपने ज्ञान के माध्यम से इन संसार से जो है मोक्ष दिलाएंगे, इसके बारे में ये कहा गया। ये 71 से लेकर 74 बहुत ध्यान से याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी कहीं से भी जो है ना पूछा जा सकता है। क्लियर है ये वाला? ये भी बहुत ही सिंपल है। हाँ जी सर, क्लियर है। अगला जो है, ठीक है, ये भी उसी से संबंधित है। लगभग 6-7 कोटेशन जो है ना, कैसे गौतम बुद्ध जो है लोगों को मोक्ष प्रदान कराएंगे, उसके विषय में ही है। तो 75 भी जो है उसी प्रकार से। इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक विशेषण प्रयोग किया गया, धर्मराज। मान लीजिए कोटेशन दे दिया जाए और पूछा जाए इस कोटेशन के अनुसार धर्मराज किसे कहा गया? ऑप्शन में पहला ऑप्शन होगा युधिष्ठिर, दूसरा ऑप्शन जो है गौतम बुद्ध, ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो है आप, ठीक है, अश्वघोष ले लीजिए, और चौथा ऑप्शन जो है उदयन ले लीजिए। ठीक है,
तो लोग क्या, यदि आप इसका अर्थ नहीं पता चलेगा और आपको ये पता ना हो ये कोटेशन किस ग्रंथ में वर्णन है, तब तो आप पक्का सर ये करके ही सर आओगे। तो वो बुद्ध चरित के अकॉर्डिंग देंगे ना, अगर वैसे देंगे तो धर्मराज युधिष्ठिर के युधिष्ठिर भी हो सकता है ना, तो वो बुद्ध चरित के या अकॉर्डिंग देंगे तभी हम सर सिद्धार्थ करेंगे ना। हाँ बोलो बोलो। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि युधिष्ठिर और बुद्ध दोनों दे दे और उसमें ये भी ऑप्शन दे दे कि ए सी सही है या ए बी। यदि ये कोटेशन पूरा दे दिया जाए, नीचे वाला कोटेशन, ठीक है, पूरा दोनों कोटेशन दे दिया जाए और तब पूछा जाए कि इस कोटेशन के अनुसार ये जो धर्मराज शब्द है किसके लिए उपयुक्त है, ठीक है, या किसके लिए कहा जा रहा है, ठीक है, तब आप वहां पे उद्देश्य नहीं लगाएगा, तब गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस तरह का जो कॉमन आपको दिखता है ना कि जहाँ पे कंफ्यूजन जैसा लगे, ऐसे प्रश्नों पे विशेष ध्यान रखेंगे आप सभी। ये क्लियर है ये वाली चीज? ध्यान से जी सर। हाँ जी सर। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, बच्चे जो पक्का हिस्ट्री लगा के ही आएंगे, ठीक है, इसलिए कारिकाओं को श्लोकों को बारीकी से पढ़िए और उससे मिलता जुलता कहीं भी किसी दूसरे ग्रंथ में जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसके अनुसार कहीं भी प्राप्त होता है तो ऐसे कोटेशन को विशेष ध्यान रखें आप सभी, ठीक है। चलिए हाँ, हेमंती पढ़ने से आपकी आवाज नहीं आ रही है हेमंती? सर हाँ बोलिए। सोई मोह पाशो परिवे आपकी आवाज नहीं आ रही है हेमंती सही से? चलिए कोई बात नहीं है हेमंती। हाँ संगीता पढ़ना। हेलो जी सर। हाँ हेमंती बात इसके सो बाद मोह पाशो परिवेष्टितस्य हाँ दुःखाभिभूतस्य निराशयस्य लोकस्य संबुद्ध च धर्मराजः करिष्यते बंधन मोक्षो मेषः। बहुत बढ़िया। देखो ये भी कथन जो है असित ऋषि का ही है। असित ऋषि ऋषि के द्वारा ये कथन किसके प्रति कहा जा रहा है, किसके लिए कहा जा रहा है? सिद्धार्थ के लिए। गौतम बुद्ध के लिए। गौतम बुद्ध के लिए। और किसको कहा जा रहा है, मतलब किस व्यक्ति से इसको ये बात बताई जा रही है? शुद्धोधन शुद्धोधन को शुद्धोधन के लिए। उनके द्वारा। बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे जो है ना इस कोटेशन में दो विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया सिद्धार्थ के लिए, संबुद्ध और धर्मराजा, ठीक है। तो ये दोनों कोटेशन है, ये जो शब्द विशेष है ये जो है सिद्धार्थ का विशेषण के संबुद्ध है, यानी वो बुद्धत्व को यानी ज्ञान को प्राप्त करेंगे। कौन? धर्मराज, यानी वो क्या होंगे? धर्म के राजा बनेंगे, यानी धर्म के मार्ग पे चलेंगे। तो ये दोनों कोटेशन जो है ना ध्यान रखिए, ये शब्द विशेष धर्मराजा और संबुद्ध है, ये सब दोनों कोटेशन किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? गौतम बुद्ध के लिए। अब यहाँ गौतम पर बुद्ध। हाँ असित ऋषि गौतम बुद्ध। बहुत बढ़िया। असित ऋषि ये कहता है कि देखिए सुदर्शन जी, आपका जो बच्चा है, बालक है, आगे चल के जो है धर्मराज बनेगा और साथ ही साथ संबुद्धिया और ज्ञान को प्राप्त करेगा। अब ये है कि धर्मराज क्यों बनेगा और ज्ञान की प्राप्ति क्यों करेंगे? ताकि जो भी दुखाभिभूत यानी जो भी दुखी लोग हैं इस संसार में, लोग ऐसे संसार में जो भी दुखी लोग हैं या अपने किसी मोह के पासों में बंधे हुए हैं, ऐसे लोग या फिर निराश रहे या जिनका कोई नहीं है, ऐसे पीड़ित लोगों के लिए, ऐसे दुखी लोगों के लिए क्या करेंगे? जो भी इस संसार में आश्रित रहित है या निराश्रित, जिनका कोई नहीं है, तो बहुत दुखी रहते हैं या फिर अपने ही किसी मोह के पासों में बंधे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए जो क्या करेंगे? मोक्ष मेषा, ऐसे लोगों के लोग ज्ञान प्रदान करेंगे या मोक्ष का मार्ग प्रदान करेंगे, ठीक है। यानी इसमें दो बातें कही गई, एक तो गौतम बुद्ध के विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है, दूसरा गौतम बुद्ध जो है धर्मराज या फिर बुद्धत्व को प्राप्त करने के पश्चात फिर क्या करेंगे? यानी जो लोग अपने किसी मोह में या आसक्ति में फंसे हुए हैं या बहुत ज्यादा दुखी हैं या फिर निराश्रय है, ये संसार जो जिसका कोई नहीं है, ऐसे लोगों के प्रति जो क्या करेंगे? जो भी बंधन है, जो भी मोह इत्यादि हैं, उनके दूर करके मोक्ष का मार्ग जो है खोलेंगे या फिर प्रदान करेंगे। इसमें ध्यान रखेंगे संबुद्धिया शब्द और धर्मराज शब्द के लिए प्रयोग किया गया है, तो गौतम बुद्ध के लिए प्रयोग किया गया, ठीक है। तो ये विशेष बात है। परिवेष्टितस्य प्राप्त करना, प्राप्त करना, ठीक है। हाँ भैया पहले शब्द का मतलब बताइएगा।
संधि विच्छेद कर लोगे ना, स्वे मोह मोह पासे, ठीक है। संधि विच्छेद करें, स्व मतलब स्वयं, खुद या अपने, खुद के जी मोह पास में या खुद के किसी बंधन में। और किसी शब्द विशेष का क्लियर है? भैया ये परिवेष्टित का शायद मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बांधना होगा, परिवेष्टित से बंधे हुए। देखिए, ठीक है, ठीक है, ओके। जी भैया। परिस्मिता बताओ क्या इसका अर्थ है जो अभी मैंने बताया। हाँ परिस्मिता, कौन बताओगे? कौन बताएंगे इसका अर्थ? भैया मैं बताऊं, मुझे समझ आया। हाँ, मैं बताऊं भैया? मैं बताऊं? बताओ बोलिए, बताओ। भूमि भी शायद, चलो। जी जी जी, मुझे आवाज आ रही है एक्चुअली। हाँ जी जी जी। स्वई है मोह पाशई है परिवेष्टितस्य दुख। अच्छा, एक स्लाइड सर स्वई है मोह पाशई है परिवेष्टितस्य दुखाभिभूतस्य निराश्रयस्य लोकस्य। मतलब आपने जो मोह रूपी बंधन से बंधे हुए और दुख से अभिभूत आश्रयहीन लोकस मतलब संसार के बंधन मोक्ष में सह, यानी कि संसार के लिए बंधन मोक्ष में सह, यानी कि जगत का बंधन खोलेंगे। कौन कौन खोलेगा? धर्म राजा संबुद्ध चा, जो मतलब जो बुद्ध है यानी कि धर्म के राजा, और जो बुद्ध संबुद्ध मतलब जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसे गौतम बुद्ध जो है जगत के का मोक्ष बंधन के लिए बंधन खोलेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर है सबको? आगे चले। भैया हाँ बोलो भैया बोलो। एक चीज पूछना है, इसमें जगत का बंधन जो इसमें आया वो क्या है? जगत का जगत का बंधन बंधन मतलब जगत में जो भी लोग फंसे हुए हैं, यानी जन्म मृत्यु के बंधन से जो फंसे हुए हैं उनको मोक्ष मार्ग प्रदान करेंगे, यानी ज्ञान देंगे। जी भैया जी। तो आगे जो चले। दुख से बंधे हुए हैं, मोह माया से बंधे हुए हैं और आश्रय से हीन है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे संसार के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चले आगे, क्लियर है ये? जी भैया। चलो अगला जो कोटेशन है, अब यहाँ पे जो है पूरा वो वर्णन कर देते हैं असित ऋषि, ठीक है, कि आप किसी भी चीज की चिंता मत करें, ठीक है। आपका बेटा जो है इस संसार में जो है इस उत्तम कार्य के लिए जो है जन्म लिया है। चिंता तो उनके लिए करना चाहिए या उसके विषय में सोचना चाहिए जिसका जन्म जो है ये जन्म लेने के बाद भी उसका कोई प्रयोजन नहीं है इस संसार में। ऐसे लोगों के प्रति जो आपको सोचना चाहिए, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा जो है, आपका पुत्र बड़ा होकर इतना बड़ा जो है कार्य विशेष करेगा। अगला जो कोटेशन है इसमें असित ऋषि जो है उनके जो पिता है सुधोधन उनको समझाते हैं, बताते हैं कि आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आपका जो बेटा जो है बहुत बड़ा कार्य करने के लिए ही जन्म लिया है। इसी विषय में यहाँ पे वर्णन किया गया। हाँ मोनिका पढ़ना। जी सर। तन्मा कृथा शोकमिमं प्रति त्वमस्मिन् सोच्यो अति मनुष्यलोके मोहने वा काम सुखैर मदान्ध्वा यो नैष्टिकं श्रोष्यति नास्य धर्मम्। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो एक सर्वनाम शब्द यहाँ पे है, इमम है, फिर त्वम है, ठीक है। तो कोई बताएंगे इसमें संधि विच्छेद कर लेंगे तत्मा, ठीक है। माँ शब्द यहाँ पे किस निपात में प्रयोग किया गया है, कौन बताएंगे? निषेध। निषेध अर्थ, बहुत बढ़िया। हाँ निषेध अर्थ में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे असित ऋषि जो है कहते हैं कि तत्मा कृथा
शोकम इमम प्रति, ये कोटेशन है, यानी इसके प्रति, किसके प्रति क्या पूछा कहा जा रहा है? सिद्धार्थ के प्रति। हाँ, तो इमम शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया है? सिद्धार्थ के लिए, ध्यान रखिएगा। तो जो शोकम प्लस इमम संधि विच्छेद करेंगे ना, कि आप जो है अपने बेटे सिद्धार्थ के प्रति जो है किसी प्रकार का शोक मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, परेशान बिल्कुल भी मत होइए। ठीक है, ऐसा कौन कह रहा है? असित ऋषि। किससे कह रहे हैं? सुद्धोधन से। बहुत बढ़िया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि त्वम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? राजा शुद्धोधन। राजा शुद्धोधन। कि देखिए आप जो है बिल्कुल भी इस बात की चिंता मत कीजिए, शोक मत कीजिए। क्यों? आप इसका रीजन कह रहे हैं कि मनुष्य लोग के सोचयति अस्मिन, यानी ऐसे लोगों के प्रति जो है सोचना चाहिए। ठीक है, जो, ठीक है, यह यानी जो मोहेन व काम सुखे, ठीक है, जो किसी न किसी हमेशा मोह में पड़ा हुआ है हो, या फिर किसी न किसी काम वासना में, या किसी न किसी सुख में, काम सुख में जो है हमेशा लगा रहता हो, यानी किसी किसी मोह में आसक्त हो या किसी काम भावना में आसक्त हो, इसके कारण से यदि वो कोई किसी प्रकार का कोई उत्तम कार्य ना करे, नैष्ठिक कर्म ना करे, ठीक है, ऐसे पुत्र के प्रति सोचना चाहिए, न से धर्मम। ठीक है, यानी उस पुत्र के प्रति या उस बच्चे के प्रति आपको सोचना चाहिए जो इस संसार में जन्म लेने के बाद भी जो है नैष्ठिक कर्म ना करता हो। नैष्ठिक कर्म का मतलब उत्तम कर्म, ठीक, ना करता हो, हमेशा क्या हो, किसी न किसी के मोह में फंसे हो, काम वासना के सुख में हमेशा अपने आप को लगा के रखता हो, ऐसे लोगों के प्रति जो है आपको सोचना चाहिए। बल्कि आपको तो इस बात से खुश होना चाहिए कि आपका जो बेटा है आगे चल के जो है संसार में जो है लोगों के लिए क्या क्या करेगा। ठीक है, तो नीचे वाले जो कोटेशन है खास करके ध्यान रखेंगे इसमें, नीचे वाला कोटेशन में, और इसमें जो ऊपर में आप प्रोनाम शब्द देख रहे हैं, इमम, ये और त्वम शब्द ध्यान रखिएगा इसमें। क्लियर है ये? अपर्णा बताओगे आज? भैया आपकी ना आवाज कट गई थी, तो आप एक बार और समझा दोगे? ओके, ठीक है। सुजाता क्या है बताओ। विशाल बताओगे जो मैंने बताया? जी भैया। क्या बताओ, ध्यान से सुनना पढ़ना भैया। इसमें क्या बताओ विशाल। इसमें भैया सिद्ध मुनि के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप जो है ना व्यर्थ में ही शोक कर रहे हैं, बल्कि इसके लिए सिद्धार्थ के लिए शोक करने का कोई कारण ही नहीं है। शोक करने का कारण तो उनके लिए है जो विषय आसक्ति में या फिर इस संसार के मोह माया में फंसे हुए हैं। और वो लोग तो अपनी मोह माया के कारण इसकी बात सुनेंगे भी नहीं, उनका मोह आसक्ति और मोह उतना प्रबल होगा। इसलिए आप उनके लोगों के बारे में विषय में शोक ना कीजिए, आप उनके लिए शोक कीजिए तो इसका धर्म नहीं सुनेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। यानी ऐसे लोगों के प्रति आपको सोचना चाहिए, ठीक है, जो नैष्ठिक धर्म के बारे में कभी सुनता नहीं है या पढ़ाई नहीं करता है, या फिर गलत कामों में फंसे हुए हैं, या किसी मोह में या किसी काम सुख के मद, किसी मद का मतलब यहाँ पे आसक्त, ठीक है, किसी काम भावना में या किसी मोह में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों के प्रति आपको सोचना चाहिए। बल्कि आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपका जो पुत्र है इनका जन्म किस लिए हुआ है। ठीक है, क्लियर है ये चीजें? जी भैया। नासस्य धर्मम का क्या होगा? क्या बच्चा? नासस्य धर्मम। नास्य धर्मम यानी नैष्ठिक धर्मों को नहीं सुनेगा, या अर्थात ऐसे बालक या ऐसा पुत्र जो हमेशा किसी न किसी मोह में फंसा हुआ है या फिर काम भावना में लगा हुआ है, वो किसी भी प्रकार की अच्छी बातों को नहीं सुनेगा, अच्छे धर्म को, अच्छे ज्ञान को नहीं सुनेगा। अर्थात गौतम बुद्ध के द्वारा जो भी उपदेश दिया जाएगा, ऐसे लोग या फिर ऐसे कोई ज्ञान की बातें हो, उन बातों को सीरियसली नहीं लेगा, कहना ये चाह रहे। क्लियर है? ऐसे आप बहुत सारे बच्चों को या जानते होंगे जो कई बात उनके लिए कही जाए तो सुनेंगे नहीं, क्योंकि इस समय वो किसी न किसी मोह के बंधन में फंसे हुए रहते हैं। इस उम्र में आप सभी हैं या हम लोग हैं, इस उम्र में जो बच्चे अधिकतर जो है जो बात सही कही जाती है उनके लिए, उस समय उनको लगता है कि ये क्या ही कह रहा है। ठीक है, तो उस समय वो समझेगा नहीं या फिर उस बातों पर ध्यान नहीं देगा। चलो अगला जो है, अब यहाँ पे जो है असित ऋषि अपने आप को जो है थोड़ा सा वो सोचते हैं कि अपने आप को जो दुर्भाग्यवान समझते हैं। मैं इनका उपदेश, यानी जब ये बड़े होंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी भी एक आयु हो जाती है, ये भी स्वर्गवास
इनका होगा, भी मृत्यु को प्राप्त करेंगे। तो अगली जो कारिका है 77, इसमें जो है असित ऋषि अपने आप को जो है बहुत ज्यादा दुखी मानते हैं कि मैं जब तक ये आगे चल के मोक्ष का मार्ग लोगों को बताएंगे या उपदेश देंगे तब तक मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, मैं इनके जो है नैष्टिक ज्ञान को नहीं सुन पाऊंगा या समझ पाऊंगा या उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। इस बात से जो वो बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि स्वर्ग प्राप्ति मुझे भले ही हो जाए आने वाले टाइम में, लेकिन उस स्वर्ग प्राप्ति का कोई लाभ नहीं होगा यदि मैं इनके धर्म देश को ना सुन पाऊं। ठीक है, इसी में जो है अगली जो कारिका है उसमें अपने बारे में असित ऋषि कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कौन सी कारिका संपूर्ण रूप से असित ऋषि के संबंधित है। ये वाली कारिका जो आप देखोगे अभी पूर्ण रूप से असित ऋषि अपने बारे में कहते हैं। चलिए यहाँ पर हो गया। चलो कौन पढ़ेगा? काम नहीं पढ़ नेहाज। भ्रष्टस्य तस्माच् गुणादतो मे ध्यानानि लब्ध्वा अपये कृतार्थेव धर्मस्य तस्य अश्रवन् आदहं हि मन्ये विपत्तिं त्रिदिवे अपि वासम्। बहुत बढ़िया। तो कामनी बताओ ये मे पद किसके लिए प्रयोग किया होगा? असित ऋषि के लिए। देखो यहाँ पे कहते हैं कि देखो भ्रष्टस्य तस्मात् च, ठीक है, तस्मात् शब्द किसके लिए आया होगा फिर? उपधर्म विशेष के लिए। हाँ, उसके उपदेश, किसके उपदेश से? यानी जो तो गौतम बुद्ध जो है वो कह रहे हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि जब भी वो जब बड़े हो जाएंगे, ठीक, जब उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाएंगे तो वो लोगों के बीच उपदेश देंगे। जो गुना शब्द आप देख रहे हैं यहाँ पे, गुण यानी अपने गुणों के अनुसार जो है लोगों तक जो उपदेश देंगे, उन उपदेश धर्मों को जो है मैं क्या करूंगा, भ्रष्ट से मैं उन सबसे वंचित रह जाऊंगा या फिर सुन नहीं पाऊंगा। क्यों? ध्यानानि लब्ध्वा अपि अकृतार्थ। ठीक है, एक शब्द है अकृतार्थ। कृतार्थ का क्या अर्थ होता है और अकृतार्थ का क्या अर्थ होता है? कृतार्थ मतलब बहुत समर्पित हो जाना या बहुत खुश हो जाना। हाँ, देखो ये कह रहे हैं ध्यानानि यानी ध्यान योग को प्राप्त करके भी, ठीक है, यानी तपस्या के द्वारा जो है ध्यान योग को प्राप्त करके भी मैं अकृतार्थ ही रहूंगा। क्यों? ठीक है, मैं अपने आप को भाग्यशाली नहीं मान पाऊंगा, भले मुझे जो है मेरे ऊपर मुझे जो ध्यान योग प्राप्त हो। ध्यान योग क्या होता है? बहुत ज्यादा फोकस्ड जो पर्सन होता है, ठीक है, हर चीजों को बहुत गहराई से देखता है, सुनता, समझता है, उसके लिए कहा जाता है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मैं भले ही ध्यान योग को प्राप्त कर लूं, ठीक है, फिर भी जो है मैं इनके धर्मोपदेश से वंचित ही रहूंगा। ठीक है, और जिसके कारण मैं अपने आप को अकृतार्थ, बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली नहीं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि नीचे देखो धर्मस्य तस्य एक शब्द है यहाँ पे, तस्य शब्द का किसके लिए प्रयोग किया जाए? सिद्धार्थ। उनके द्वारा जो भी धर्म के, हाँ, उनके द्वारा जो भी ज्ञान की बातें कही जाएगी उन सभी बातों को अश्रवण, ठीक है, अश्रवणात् अहम, ठीक है, अश्रवणात् अहम। अहम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया यहाँ पे? असित ऋषि। यानी वो कह रहे हैं कि मैं भले ही ध्यान योग को प्राप्त कर लूं, लेकिन फिर भी मैं उनके द्वारा जो भी उपदेश की बातें, ज्ञान की बातें कही जाएंगी उन सबसे वंचित रह जाऊंगा, जिस कारण से मैं अपने आप को अकृतार्थ नहीं, अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानूंगा। क्यों? जब भी वो किसी धर्म संबंधी, किसी ज्ञान संबंधी बातों को कहेंगे तो मैं उन सभी बातों को श्रवण नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने ध्यान योग के द्वारा जो है यदि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तब दिव्य अपि वासम, यानी जो त्रिलोक है, तीसरा जो लोक है स्वर्ग लोक, ठीक है, यानी स्वर्ग लोक में भी रहकर जो है मैं अपने आप को जितना लाभ मुझे या जितना खुशी मुझे स्वर्ग लोक में रहने की नहीं होगी, उससे ज्यादा कहीं गम जो है मुझे या दुखी मैं इस बात से रहूंगा कि मैं अपने आप को जो है उनके धर्मोपदेश से वंचित रह जाऊंगा। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है स्वर्ग प्राप्त हो जाने के बावजूद भी जो है उनको लगता है कि सबसे ज्यादा जो है विपत्ति क्या होगा, उनके धर्मोपदेश को ना सुन पाना। ठीक है, स्वर्ग लोक में निवास करने से भी ज्यादा उनको ज्यादा अच्छा या कृतार्थ क्या लगेगा जब वो जो उनके धर्मोपदेश को वो सुन पाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो चारों जो चरण है इसमें, ठीक है,
असित ऋषि अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं इन सभी धर्म के मार्ग से जो भी वो धर्मोपदेश कहेंगे उन सभी बातों को मैं नहीं सुन पाऊंगा। और स्वर्ग में रहना उनके लिए क्या होता है, मतलब वो अपने आप को अच्छा नहीं समझते हैं कि यदि मैं उसके जगह पर मैं इनके धर्मोपदेश को सुनूं तो ज्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें आम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है, तस्य शब्द किसके लिए, में शब्द किसके लिए, तस्मात शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया। काफी इंपॉर्टेंट, इसमें चार चार विशेषण शब्द ये सर्वनाम शब्द दिखाई दे रहा है। ठीक है, संपूर्ण कोटेशन किसके संदर्भ में है, असित ऋषि के संदर्भ में है। ठीक है, क्लियर है ये सबको? हाँ जी भैया। जी भैया। चलो तो जी भैया। निहारिका बताओ क्या है इसका इस कोटेशन का अर्थ? भैया से एक बार और बता दीजिए, मुझे समझ में नहीं आया। प्रभात बताओ क्या है इस कोटेशन में? और मैं कुछ कौन बताएंगे? भैया मैं बताऊं? बताओ ईशा। भैया इसमें ये कहा जा रहा है कि मतलब कि मैंने अब तक जितनी भी तपस्या की है, मतलब असित ने जितनी भी तपस्या की है, जितना भी उन्होंने ध्यान योग इत्यादि जो है अपने पुण्य से पुरुषार्थ से कमाया है, वो उसमें सब पे पानी भर जाएगा, वो सब धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि जिस वास्तविक जिस तात्विक ज्ञान की मुझे प्राप्ति करनी है और जिस जरिए से वो मैं प्राप्त कर सकता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ इस दुनिया में रहूंगा ही नहीं। उस समय मैं स्वस्थ उस समय मैं स्वर्ग में निवास करूंगा, लेकिन वो भी मेरे लिए विपत्ति ही होगी, क्योंकि जब वास्तविक धर्म बताया जा रहा होगा तब मैं यहाँ पर होऊंगा ही नहीं। बहुत बढ़िया, ठीक है, यानी यहाँ पे असित हेलो ऋषि अपने सर। हाँ प्रभात। अब सर मैं ये कह रहा था कि इसमें साफ ये कहा गया है असित ऋषि ने कि जो सिद्धार्थ दुनिया को देंगे उसको मैं लाभार्थी नहीं बन पाऊंगा, और वो मेरे लिए स्वर्ग पाने से भी मतलब अधिक है। मतलब उसकी तुलना वो स्वर्ग से अधिक कर रहे हैं कि अगर मैं रह पाता तब तक तो इस चीज को प्राप्त करता। बहुत बढ़िया, ठीक है, यानी यहाँ पे अपने आप को बहुत ही असित ऋषि भाग्यशाली मानते हैं कि स्वर्ग से भी ज्यादा उत्तम जो है गौतम बुद्ध के धर्मोपदेश होंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, चलिए ये क्लियर है सबको? क्लियर है निहारिका आपको? जी भैया। चलो अगला जो अगली जो कारिका है, ठीक है, जब ये सब ये सुनते हैं ये उनके पिता सुधोधन, ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है, फाइनली आपने जो कहा बिल्कुल सच है, होगा। इन सभी बातों को सुनकर, और एक चीज मैं थोड़ी पिछले क्लास में मिस्टेक कर एक वो बात गलत बता दिया था, एक्चुअली मिसप्रिंट था उस किताब में। उनकी जो माता है मरी नहीं थी, ठीक है, तो थोड़ा मिसप्रिंट था उस किताब में, जीवित है उसकी उनकी माता। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ठीक कर दीजिएगा आप लोग, कहेंगे यदि आपने नोट किया हो। अब देखिए यहाँ पे कि जैसे ही ये सब बातों को सुनते हैं सुधोधन, ठीक है, तो आश्वस्त हो जाते हैं, कंफर्म हो जाते हैं कि चलो ठीक है, मेरा पुत्र जो आगे चल के जो है इन सब कामों को करेंगे। ठीक है, इन सभी बातों को जो है सुनने के पश्चात जो है बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और अपने आप को बहुत ज्यादा जो है लकी मानते हैं। ठीक है, इसी से संबंधित ये कोटेशन यहाँ पे प्रयोग किया गया। हाँ नेहा पढ़ो। हाँ नेहा पढ़ो से। आवाज आपकी नहीं आ रही है। हाँ कौन पढ़ेंगे? भैया मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो संजय, पढ़ो। जी। इति श्रुतार्थः शशुहृत्यशदार त्यक्त्वा विषादं मुमुदे नरेन्द्रः एवं विद्धो अयं तन्यो ममेति मेनेष्यहि स्वमपि सारवत्ताम्। हाँ चलो बहुत बढ़िया, ये वाला कोटेशन अलग रखना। अब देखिए इसमें जो है नरेंद्र शब्द सुधोधन के लिए प्रयोग किया गया। तन्यः शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया होगा? बुद्ध बुद्ध के लिए। बुद्ध हाँ उनका जो पुत्र है बुद्ध। बुद्ध के लिए मम, ठीक है, मम शब्द ममेति इसके लिए प्रयोग मम शब्द सुधोधन के लिए। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो आप लोग पहचान रहे सर्वनाम।
अब ये कह रहे इति श्रुतार्थ, ऐसा सुन करके, नहीं जो असित ऋषि ने जो कुछ भी कहा, ठीक, ऐसे अर्थवान बातों को सुन करके वो क्या होते हैं, नरेंद्र, वो जो राजा है सुयोधन, मुमोदे, बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ठीक है, खुश होने के बाद ये सदा, देखो ध्यान से, सुहृद सदा, ठीक है, सुहृद सदा, यानी इसमें अपने मित्र, सुहृद सद का अर्थ होता है मित्र, ठीक है, उसमें स लग गया है, यानी उनकी बहुत सारी पत्नियां आती हैं, ऐसा नहीं था सिर्फ माया देवी थी और भी पत्नियां थी, इसलिए पता चलता है इस वाले शब्द से। तो अपने सभी मित्रों को लेकर, अपने सभी दोस्तों के साथ, उनकी जो भी पत्नियां थी उन सभी को लेकर, ठीक है, विषादम उमोदे, यानी विषाद, यानी जो भी उनको दुख हो रहा था, पहले वो बहुत ज्यादा अपना बहुत ज्यादा वो परेशान थे, उन सभी बातों को छोड़कर, उन सभी विषाद रूपी विषयों को छोड़कर, ठीक है, राजा सुयोधन बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। एवं विधो अयम, ये ऐसा होगा, यानी ये अब कहते हैं नीचे वाले कोटेशंस में कि मम, मम तन्य, मेरा जो पुत्र है, ठीक है, एवं विधो, ये जो मेरा पुत्र है, इसमें भी एक और शब्द है अयम। अयम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया होगा? सिद्धार्थ के लिए। सिद्धार्थ के लिए। यानी वो कहते हैं कि मेरा ये जो पुत्र सिद्धार्थ के लिए, है, इस प्रकार का, यह मेरा पुत्र, हाँ, ये मेरा जो पुत्र है इस प्रकार का, एवं विधो, इस प्रकार का होगा या ऐसा होगा आगे चल के, यह विचार करके, ठीक है, सर इसमें ममेति तनयो एव विधो अयम, मतलब पहले ममेति शुद्धोदन के लिए है, मम शुद्धोदन के लिए है, और तनयो का अर्थ क्या है यहाँ पे? तनया मतलब पुत्र, उनका जो पुत्र है, ठीक है, उनके लिए, यानी और एवं विधो अयम, एवं विधो का मतलब इस विधा, मतलब प्रकार, इस प्रकार का होगा या ऐसा होगा, इसके लिए प्रयोग करते हैं। ये मेरा जो पुत्र है इस प्रकार का होगा, अर्थात जो कुछ भी असित ऋषि ने जो कहा वो उनके मार्गों पे चलकर मोक्ष इत्यादि प्राप्त करेगा। तो एवं विधो मतलब इस प्रकार का होना या ऐसा होगा, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है सुयोधन कहते हैं चलो बहुत खुशी हुई कि मेरा पुत्र जो है इन सभी कार्यों को करेगा, ये सोच करके, ठीक है, सह सब क्या है, सब सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ जी, भैया सिद्धार्थ के लिए नहीं, शुद्धोदन के लिए है, शुद्धोदन के लिए। वो जो राजा है अपने आप को स्वामापी, ठीक है, अपने आप को सार्वताम, बहुत ही ज्यादा लकी, यानी सौभाग्यवत, अपना सौभाग्य मानते हैं। हाँ, यानी माने मतलब मानना, ठीक है, यानी वो जो राजा सुयोधन है इन सभी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा आनंदित भी होते हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी भी होते हैं, और सभी प्रकार के दुखों को छोड़कर, ठीक है, अपने आप को जो ये सोचते हैं, विचार करते हैं कि मेरा पुत्र आगे चल के ऐसा बनेगा, ये सभी बातों को विचार करके अपने आप को, वो जो राजा है अपने आप को बहुत ज्यादा लकी या बहुत ज्यादा सौभाग्यवान समझते हैं या मानते हैं। ठीक है, पेपर 1 का लिंक तो नहीं आया ना आप लोग को? भैया पेपर नंबर 1 नहीं होगा, कल टेस्ट होगा सीधा। चलो फिर तो इसे आज हम लोग कंप्लीट कर ही लेते हैं। चलो यहाँ तक अभी हम लोग ने देख लिया कि राजा बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया है असित ऋषि के बातों को सुन करके, और किस प्रकार से वो आनंदित होता है, तो क्या कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे इसमें मम शब्द इत्यादि, मम हो या फिर इसमें अयम शब्द हो, ठीक है, सब पद हो, ध्यान रखिएगा किसके लिए प्रयोग किया गया। अब देखिए यहाँ पे जो है ये कोटेशन जो है ये ध्यान रखिएगा। आर्ट्स का मतलब क्या होता है भैया? आर्ट्स का मतलब होता है श्रेष्ठ, ऋषि। ठीक है, तो बहुत ही एक छोटा कोटेशन है, ठीक है। जब ये कोटेशन है यहाँ पे असुघोष जी कहते हैं कि आर्ट्स एंड मार्गेन तू शास्त्री इति चिंता विद्यम हृदय प्रकार, तो कह रहे हैं कि ये जो बालक है, और भी कोटेशन थे इसमें 79 नंबर कोटेशन, लेकिन वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं था। तो इसमें अश्वघोष कह रहे हैं राजा सुयोधन के संदर्भ में, ठीक है, ये जो बालक है आगे चल के जो है आर्चन मार्ग यानी ऋषि के मार्ग पे चलेगा, यानी सन्यासी हो जाएगा। ठीक है, इस बात से लेकर जो है सुयोधन को जो है
चिंता विधेयम हृदय, यानी उनके हृदय में जो है चिंता हो जाता है कि मेरा जो बालक है, मेरा पुत्र जो है संन्यास धारण कर लेगा, ऋषि जो है ऋषि के मार्ग पे चलेगा। इस बात से उनको ज्यादा चिंता हो रही थी, यानी उनका जो वंश परंपरा आगे चलेगा नहीं, इस बात से उनको बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था, दुखी हो रहे थे। ठीक है, और इस बात को लेकर उनके हृदय में बहुत ज्यादा चिंता हुई थी। ठीक है, ये कोटेशन ध्यान रखिएगा, ये कोटेशन इससे मिलता जुलता एक और अन्य ग्रंथ में भी विषय वस्तु है, ध्यान रखिएगा। ये जो है बुद्ध चरित्र से संबंधित। भैया क्वेश्चन है, हाँ बोलो बोलो। यहाँ पे मुझे दो प्रश्न पूछने हैं यहाँ पे। एक तो यस्या स्थिति और ये चकार, ये दोनों का अर्थ क्या है और ये दोनों किसके लिए आए हैं? होना या करना, ठीक है, या किया। चकार, हाँ अच्छा। या स्थिति यानी उसके विषय में, ठीक है, यानी वो जो गौतम बुद्ध है उनके विषय में कहा जा रहा है कि जो बच्चा आगे चल के इस मार्ग पे चलेगा। एक्चुअली और भी शब्द विशेष है ना, ये शब्द विशेष पहले के कोटेशन प्रयोग किया गया था। जो 29 नंबर कोटेशन में और भी शब्द थे, इसके साथ ये संयोग था, लेकिन वो कोटेशन में यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने इसे ऐड नहीं किया था। तो ये यासी थे, यानी वो जो गौतम बुद्ध है उनके विषय में ये सोच कर कि ये आगे चल के जो है किसी के मार्ग पे चलेंगे, ऐसा सोच करके उनके हृदय में चिंता हुई या चिंता किया। ठीक है, मतलब ऋषि के मार्ग पर चलेंगे, ऋषि के मार्ग पर चलेंगे। मैं कह रहा हूँ सर, जैसे वो ऋषि के मार्ग पे चलेंगे तो इस नाते सुद्धोधन को चिंता था। हाँ, क्या ऋषि कौन होते हैं? जो संन्यास धारण कर लेते हैं, जो संसार के मोहमाया में नहीं फंसते हैं, या फिर जो संसारिक जीवन यापन नहीं करते हैं, बिल्कुल एकांत हो जाते हैं। ठीक है, उनको इस बात की चिंता थी कि जब वो ऋषि के मार्ग पर चलेंगे तो उनका जो है कुल परंपरा वंश का नाश हो जाएगा। नाश हो जाएगा, इस बात की चिंता थी सुद्धोधन को। ठीक है, हर कोई चाहता है कि जो है उनका कुल आगे बढ़ता रहे, विशेष बात की चिंता उन्हें इस बात की थी। मोक्ष की प्राप्ति करेगा या फिर लोग ज्ञान देगा या राजा बनेगा, उस बात से उनको तो खुशी थी, लेकिन ऋषि के मार्ग पे चलेंगे इस बात से उनको बहुत ज्यादा दुखी थे, हृदय में बहुत ज्यादा उनको चिंता इस बात की समाई हुई थी। ये चीजें जी भैया, जी भैया। अब देखो यहाँ पे ये सभी बातें जो है असित ऋषि सुद्धोधन को बता देते हैं, देखो आपका बेटा जो है ये चल के ये बनेगा। ठीक है, तो ये सब बताने के बाद जिस रास्ते से असित ऋषि आए थे उसी रास्ते से वापस फिर चले जाते हैं। फिर उनका बहुत ज्यादा आदर सम्मान होता है, प्रजा लोग जो भी वहाँ पे आसपास जो भी लोग इकट्ठे हुए थे, अब असित ऋषि को जो बहुत ज्यादा आदर सम्मान नमस्कार करते हुए उनको विदा करते हैं। विदा होने के बाद वो वायु मार्ग से वापस जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। ठीक है, यानी आज के टाइम पे कह दो एरोप्लेन के माध्यम से चले गए। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ इस कोटेशन में कहा गया है कि असित ऋषि के द्वारा जो कुछ भी कहा गया उनके बारे में, उन सभी बातों को बताकर, सुद्धोधन राजा को बताकर वो असित ऋषि जो है प्रजाओं के द्वारा, लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा आदर सम्मान प्राप्त करके रास्ते पवन पथ से जो जहाँ से आए थे वहां चले गए। इसी के बारे में ये कोटेशन है, देखिए यहाँ पे। हाँ, भूमि तक पढ़ना। जी बिल्कुल। कृतमितेन जातं च दृष्ट्वा मुनिवचन श्रवणे च तन्मतौ च बहुविधमनुकम्पया स साधुः प्रियकुटवद् विनियोजयान चकार। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो, अथ मुनि, मुनि शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? मैंने ना मैंने नीचे वाली पढ़ दिया। अथ मुनि रसितो निवेद तत्वं सुत नियतम सुत बिलक विक्लवयम रागे स बहु मत मुदीच्यमाण रूपः पवन पथेन यथागतम जगाम। बहुत बढ़िया। अब देखिए, यानी ये सब घटना घटित होने के बाद जो है वो जो मुनि असित ऋषि, ठीक है, राज्य यानी जो राजा है, कौन से राजा की बात की जा रही है यहाँ पे? राजा शुद्धोधन। बहुत अच्छा। सुद्धोधन। सुत नियतम सुत विकलावाय किसके लिए विशेषण शब्द है? गौतम किसके लिए प्रयोग किया गया यहाँ पे? शब्द गौतम बुद्ध के बारे में कहा जा रहा है। पूरा जो कोटेशन है, ठीक है, राजा के विषय में कहा जा रहा है कि ऐसे राजा जो अपने
बेटे को लेकर, अपने पुत्र को लेकर बहुत ज्यादा जो है विकलवाय यानी बहुत ज्यादा परेशान होना, ठीक है, और अपने पुत्र के प्रति जो उनका नियत, ठीक है, उनका भाग्य क्या होगा, ये आगे चल के क्या बनेगा, ठीक है, ऐसे लोग राजा के प्रति जो है निवेद्य तत्वम, तत्वम शब्द का अर्थ है ज्ञान, ठीक है, यानी जो असित मुनि है वो राजा सुधोधन को, जो बहुत ज्यादा पुत्र को लेकर परेशान थे, चिंतित थे, उनके बारे में अच्छे प्रकार से निवेद्यम तत्वम यानी सभी प्रकार के ज्ञान को बताकर, यानी ये जो बालक है आगे चल के किस मार्ग पे चलेगा, यानी सभी जानकारी देकर, सभी बातों को बताकर वो जो है असित ऋषि है वहां से जाने लगते हैं। तब बहुमत, ठीक है, बहुमत यानी बहुत आदर सम्मान, यानी लोग जो है उनको अधिक्ष्यमान रूप है, बहुत ज्यादा जो आदर सम्मान के साथ जो है प्राप्त होता है। उसके बाद पवन पथेन, यानी पवन पथेन का मतलब वायु मार्ग से के द्वारा यथागतम जगाम, जैसे वो आए थे इसी प्रकार से लौट जाते हैं। यानी कोटेशंस में जो है दो बातें, एक तो मुनि शब्द याद रखेंगे, ठीक है, और ये जो राज्य शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया ये ध्यान रखें। सूत शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया ये ध्यान रखें। अब सूत शब्द किसके लिए आया है? गौतम बुद्ध के लिए, गौतम बुद्ध के लिए, राज्य जो है यहाँ पे सुधोधन के लिए। और सुत नियत, नियत मतलब क्या भैया विक्लवाय का क्या अर्थ होता है? विक्लवाय परेशान होना, जो